हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज से अपना ट्रिपल सी 2024 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रिपल सी में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन सा चैप्टर इसमें आएगा और हमें कितना नंबर चाहिए होगा पास करने के लिए एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम कितने महीने में होगा, इसका कोर्स कितने दिन का होता है। तो हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर इसमें आएगा। इसमें पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट। पाँचवा है प्रेजेंटेशन। छठवां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। सातवां चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। और आठवां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। नौवां चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम किस टाइप से आएगा, कितने नंबर का आएगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, और पास करने के लिए कितना नंबर हमें चाहिए रहेगा। तो जो हमारा मोड ऑफ एग्ज़ाम है MCQ रहेगा, मतलब कि हमें ऑप्शनल वाला मिलेगा टिक लगाने के लिए। 4 ऑप्शन दिएगा टिक लगाने के लिए, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से हमें एक को टिक करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारा केवल एक एग्ज़ाम होगा बस, वो भी 3 महीने बाद। इसका कोर्स 3 महीने का होता है, तो हमारा एग्ज़ाम भी 3 महीने के बाद ही होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा, और इसका एग्ज़ाम पूरा 1 घंटे का होगा। समय 1 घंटे रहेगा एग्ज़ाम देने का। और निगेटिव मार्क मतलब माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। टोटल नंबर 100 रहेगा, और हमें क्वालिफिकेशन मार्क 50% रहना चाहिए, मतलब कि पूरा 50 नंबर में पाना ज़रूरी। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, मतलब कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे। हम लोग इससे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर शब्द है ये अंग्रेजी के शब्द से बना है, जो शब्द कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए इसको गणक या फिर संगणक भी कहा जाता होगा। आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, इसीलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, लिसनिंग एंड वाइबिंग, ऑडियो एंड वीडियो, प्ले गेम्स, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई कामों में किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि पहले इसका यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में हम इसमें गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो गेम, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब कुछ भी गेम वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं, मतलब अपनी लगभग ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पर, नीचे हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाली गई होती हैं। दूसरा पॉइंट है उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कहने का मतलब है कि हम जो कंप्यूटर में अपना कोडिंग करके या कुछ भी करके उसमें लिखेंगे, कंप्यूटर वही काम करेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। अगला पॉइंट है कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है, और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार। अगला पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। ऐसी मतलब कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जो फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर में आती है। और सॉफ्टवेयर में जो हम पूरा प्रोग्राम करते हैं, अंदर प्रोग्रामिंग रहती है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के CPU से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलने का काम करता है। हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज
CHARLESBABBAGE। आप लोग ठीक से देख लेंगे स्पेलिंग। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसे तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को लिया गया। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर COMPUTER। C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड, T से टेक्निकल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। आप लोग इसको हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है C मतलब आमतौर पर, O मतलब संचालित, M मशीन, P विशेष रूप से, U मतलब प्रयुक्त, तकनीकी, शैक्षणिक अनुसंधान। जब हम लोग इसको पूरा कंप्यूटर की फुल फॉर्म को पढ़ कर बोलेंगे, उसे बोलेंगे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसी को हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला पॉइंट आता है स्पीड, गति। कंप्यूटर की स्पीड इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य को करते हैं। कंप्यूटर की गणना करने की गति काफ़ी तेज होती है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर अपने कार्य को माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड के अंतराल में पूरा कर देते हैं। किसी इंसान को गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग को 1 सेकंड से भी कम समय पूरा कर देता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो मतलब इंसान जैसे एक काम को करने के लिए 3, 4 या 10 मिनट लगा रहा है, उसी चीज़ को कंप्यूटर केवल 1 क्लिक में या 1 या 2 मिनट में, कुछ सेकंड में ही कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर अपने कार्य को सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर बिना किसी गलती के अपने कार्य को पूरा करता है। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक सटीकता के साथ अपने काम को पूरा करता है। अगर कोई इंसान गुणा या भाग करता है तो उसमें वह गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर बिना किसी गलती के गुणा और भाग आसानी से कर सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो हम इनपुट डालेंगे, मतलब गुणा करने के लिए जो वैल्यू देंगे कि इसका हमें गुणा चाहिए, वो उसको बिना गलती के एकदम पूरा करेक्ट वैल्यू लाकर हमको देगा। लेकिन इंसान से कभी कभी गलती हो सकती है, कहीं तक किसी वर्ड का मिस्टेक हो सकता है, इसलिए उससे वैल्यू गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से गलती एक भी नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। हम इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि हम कंप्यूटर को एक ही इनपुट कई बार देते हैं तो कंप्यूटर हमें एक ही जैसा परिणाम दिखाएगा। जब तक यूजर इनपुट को नहीं बदलेगा तब तक कंप्यूटर परिणाम को नहीं बदलेगा। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप कंप्यूटर को लगातार सालों तक इस्तेमाल करें, वह हमें सही परिणाम ही देता रहेगा। इसलिए कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को हम कुछ भी जो वैल्यू देते हैं करने के लिए, कुछ ज़रूरी काम है, उस पर कंप्यूटर हर बार हमें सही पूरा वैल्यू निकाल कर देगा। वो इंसानों की तरह नहीं है कि अगर हम एक ही चीज़ को उसे बार बार करने के लिए दे तो उससे गलती हो जाए या कुछ मतलब कि हमसे धोखा कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन कंप्यूटर है, उसको हम जो भी कार्य देंगे लाखों से, मतलब चाहे जितने हज़ारों साल तक, 100 साल तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर बार बार हमें वही परिणाम देता रहेगा जो आप एक बार में उसे लिख कर देते रहेंगे। जो आप उसमें इनपुट डालेंगे वही हर बार आउटपुट निकाल कर उसी के हिसाब से हमें देगा। चौथा पॉइंट है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम का डाटा स्टोर होता है। इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार के रिमूवेबल डिवाइस होते हैं, जिसे हम बाहर से लगा और निकाल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी इंसानों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होती है। इंसान हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी किसी चीज़ को भूलती नहीं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही लगी होती है, उसे निकाल नहीं सकते हैं। मतलब उसमें जो हम डाटा डालेंगे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में, उसे हम
बाहर मतलब निकाल तो सकते ही नहीं, उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेमोरी रहेगी उसको हम निकाल नहीं सकते हैं पूरी। और जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम निकाल कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसमें हम जो अपने डाटा को स्टोर करेंगे उसे हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी होती है, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाटा एंटर करके उसका जो रहेगा पूरी फाइल या कुछ भी डाटा उसके अंदर है उसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी उसे अपनी ज़रूरत के लिए अपने साथ भी या कहीं पर भी बैग में कहीं पर भी उसे संभाल कर रख सकते हैं। मतलब वो कंप्यूटर के बाहर लगी रहती है, जिसे हम हमेशा लगाया निकाल सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है डेलीगेंस, परिश्रम। एक कंप्यूटर निरंतरता के साथ एक समय में कई कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके लगातार अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यदि हम इंसानों की बात करें तो इंसान 24 घंटे किसी कार्य को नहीं कर सकता, उसे 24 घंटे में कुछ समय का आराम चाहिए होता है, लेकिन कंप्यूटर बिना थके बिना रुके कार्य को कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर होता है उससे हम एक भी मिनट का ब्रेक ना दें तो वो लगातार काम करता रहेगा, थकेगा नहीं वो। लेकिन जो इंसान होता है उसे 24 घंटे में आराम करने की ज़रूरत होती है, वो बिना आराम किए 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता है। और जो 7वां पॉइंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज भी कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसका उपयोग जरूरी डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी हमेशा के लिए स्टोर रहती है। डेटा और जानकारी तब तक कंप्यूटर में स्टोर रहती है जब तक कोई यूजर उस जानकारी को डिलीट ना कर दे। कंप्यूटर खुद से डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग, वीडियो और गेम आदि। और जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है प्राइवेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में हम अपनी प्राइवेट जानकारी को स्टोर कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना अनुमति के आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि आप लोग कंप्यूटर में या हम लोग कंप्यूटर में प्राइवेट अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे स्टोर करके रख सकते हैं। बिना आपकी अनुमति के कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा को मतलब देख नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपको कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। हम अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाकर, जो हम लोग इस मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में भी एक पासवर्ड लगाकर अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर को लेता है, उस कंप्यूटर ओपन करने के लिए, चलाने के लिए उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पासवर्ड के वो कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुछ फिगर के टाइप में दिया है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, आप लोग उसको देख लीजिए। तो कैसे और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा देखना मन पे बनाकर या ना कर तू है मेरी किरण जादू